नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम सामान्य विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न इस क्लास में पढ़ेंगे और उनके आंसर देंगे, जो कि आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में काम में आने लायक क्वेश्चन होंगे। तो पहला प्रश्न अपना विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक यानी कि व्यावसायिक मात्रक है। तो है पहला ऑप्शन है कूलाम, दूसरा है वाट, तीसरा है किलोवाट घंटा, चौथा है एम्पियर। तो हमारा जो ऑप्शन सी किलोवाट घंटा करेक्ट आंसर है। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक व्यावसायिक मात्रक है। हमारे घरेलू जो मीटर हैं उनमें किलोवाट आवर एक प्रति यूनिट्स में दर्ज की जाती है। कूलाम आवेश का मात्रक है, वाट शक्ति का मात्रक है और एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं तो जनरेटर कहते हैं, इसको जनित्र कहते हैं हिंदी में। तीसरा प्रश्न है कुछ पदार्थ कठोर, चमकीले, आघात वर्धनीय, ध्वनिक और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, उन्हें कहते हैं, उन्हें धातु कहते हैं। अर्थात धातु चमकीले, आघात वर्धनीय और तन्य और ध्वनिक उत्पन्न करते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। चौथा क्वेश्चन अपना वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण है घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 5 कोशिकाओं का अध्ययन किस शाखा में होता है। तो साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। छठा प्रश्न है किस शाखा में अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है। तो एस्ट्रोनॉटिक्स में अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 7 निम्न में से फल का निर्माण किससे होता है। तो फल का निर्माण अंडाशय से होता है, परिपक्व अंडाशय फल कहलाता है। क्वेश्चन 8 लीची का खाने योग्य भाग कौन सा है। तो एरिल। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर, लीची का खाने योग्य भाग। अगला प्रश्न है क्लोरोफिल के केंद्रक का परमाणु होता है। तो मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। ऑक्सीजन की खोज डार्विन ने की थी। अगला प्रश्न है पादप हार्मोन जिब्रेलिन की खोज किसने की थी। कुरोसोवा ने जिब्रेलिन हार्मोन की खोज की थी। अगला एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों के एक साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसे कहते हैं, जिसे सहलग्नता कहा जाता है। तो ऑप्शन बी सहलग्नता हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है गुणसूत्र का नामकरण किसने दिया था। तो गुणसूत्र नामकरण डब्ल्यू वाल्डेयर द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 14 गुणसूत्रों के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव्य कोशिकांगों में होते हैं तो उसे क्या कहते हैं। उसे प्लाज्मा जीन कहा जाता है। ऑप्शन सी प्लाज्मा जीन हमारा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन 15 1956 में एस बेंजर ने जीन की आधुनिक विचारधारा दी। इसके अनुसार जीन के कार्य की इकाई है सिस्ट्रॉन। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर सिस्ट्रॉन्स। अगला प्रश्न है 16 डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज किसने की थी। आर्थर और कॉर्नबर्ग ने डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज की थी। अगला क्वेश्चन 17 जिराफ की गर्दन का लंबा होना किस सिद्धांत को व्यक्त करता है। ये लेमार्कवाद को व्यक्त करता है। तो ऑप्शन बी लेमार्कवाद हमारा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों तथा उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को कहते हैं। तो वनस्पति विज्ञान। ऑप्शन सी वनस्पति विज्ञान हमारा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 19 जिस जीवाणु में आरएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं। उसे रेट्रोवायरस कहते हैं। तो ऑप्शन सी और रेट्रोवायरस हमारा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 20 है हमारा नारियल व खजूर किस कुल के पौधे हैं। तो ये पाल्मी कुल के पौधे हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान ने की थी। अगला प्रश्न है चिंपांजी में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो चिंपांजी में 24 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट। अगला है मेंडल ने एक संकर क्रॉस के लिए किस लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया था। तो उन्होंने लंबे और बौने पौधों के बीच में क्रॉस कराया था। दो अलग अलग विपर्यासी लक्षण की स्टडी की थी मेंडल ने। क्वेश्चन 24 अपना यूग्लिना क्या है। तो यूग्लिना एक कोशिकीय जीव है। अगला क्वेश्चन 25 है द्विनाम पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम किस भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनता है। तो लेटिन भाषा। ऑप्शन बी लेटिन भाषा हमारा करेक्ट आंसर। अगला है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो मेथिया जेकब्स लाइडेन और श्वान ने 1838-39 में इस सिद्धांत को दिया था, कोशिका सिद्धांत। क्वेश्चन 27 से प्रकृति कोशिका में कोशिका भित्ति किससे बनती है। तो प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है प्रकृति कोशिकाओं में कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन 28 से सिलिकोसिस रोग हैं। तो ये फेफड़ों से संबंधित रोग हैं। सिलिकोसिस रोग का संबंध फेफड़ों से होता है। ऑप्शन अ। अगला 29वां प्रश्न अपना वेली बीस
क्या होते हैं? तो वेलिबिस कंगारू से मिलते जुलते ऑस्ट्रेलिया के धानी प्राणी वेलिबिस कहलाते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। अगला है क्वेश्चन, चिकनगुनिया बुखार उत्पन्न करने वाले विषाणु का प्राथमिक वाहक होता है। तो एडिस एजिप्टाई जो होता है वो प्राथमिक वाहक होता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। अगला है, निम्न में से किसे जीन थेरेपी का पितामह कहा जाता है? तो विलियम एफ एंडरसन हमारा करेक्ट आंसर। इसे जीन थेरेपी का पितामह कहते हैं। चॉकलेट सेहत के लिए ख़राब होती है क्योंकि उसमें उच्च मात्रा में क्या होता है, उसमें निकल होता है, इसलिए। अगला है क्वेश्चन, जीरोप्थेल्मिया आहार में किस कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से जीरोप्थेल्मिया होता है। अगला है, फल पकने की क्रिया को कैसे तेज किया जाता है? तो आसपास एथाइलिन का सांद्रण को बढ़ाकर फल को पकाया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला है, निम्न में से मुर्गी की कौन सी नस्ल दुनिया में सबसे अधिक अंडे देने वाली है? तो श्वेत लेगहॉर्न की जो नस्ल है वो सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल है। विभज्योतक एक पादप उत्तक है जिसका कार्य है ये नई कोशिकाओं को बनाता है, यानी कि बार बार कोशिकाओं का विभाजन के लिए जो विभज्योतक उत्तक मेरिस्टेमिक टिश्यू जिम्मेदार हैं। अगला है, जिस पादप में नर और मादा दोनों पुष्प पाए जाते हैं, उपस्थित होते हैं, उसे कहते हैं। तो ऐसे पादप उभयलिंगी पादप कहलाते हैं। तो ऑप्शन बी उभयलिंगी हमारा करेक्ट आंसर। जिनमें केवल नर या मादा होता है वो एक लिंगी पादप कहलाते हैं। अगला है, इनमें से कौन सा पादप रोग जीवाणु द्वारा होता है? तो गेहूं का टुंडू रोग जीवाणु के द्वारा होता है। तो ऑप्शन सी गेहूं का टुंडू रोग। अगला है, पादपों में सबसे बड़ा शुक्राणु मिलता है। तो ये अनावृत बीजी पौधों के अंदर पाया जाता है, अनावृत बीजी साइकस पाइनस एपिड्रा, यानी कि जिम्नोस्पर्म के पादप में। कोमल साबुन में सोडियम के स्थान पर क्या मिलाया जाता है? पोटेशियम मिलाया जाता है साबुन को कोमल करने के लिए। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। क्वेश्चन 42, मुंह का पीएच मान कितना होने पर दांतों का क्षय स्टार्ट हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है? तो पीएच मान 5.5 या 5.5 से कम होने पर। अगला प्रश्न है, शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक कितना होता है? 290 केल्विन होता है शुद्ध एथेनोइक एसिड का गलनांक। अगला प्रश्न है, प्रत्येक पदार्थ के विशिष्ट गुणधर्म होते हैं, इनको किन 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो भौतिक और रासायनिक गुण, यानी कि भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थ को अलग अलग किया जा सकता है। अगला है, 99.985% हाइड्रोजन परमाणुओं में केवल एक प्रोटॉन होता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे प्रोटियम कहते हैं। प्रोटॉन की संख्या लगभग 1 होती है। अगला है, रासायनिक आबंधन का इलेक्ट्रॉनिक नियम किसने दिया था? ये कोसेल और लुईस द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। अगला है, एमोक्सिलिन और एम्पिसिलिन किसके संश्लिष्ट रूपांतरण हैं? तो ये सब पेनिसिलिन के संश्लिष्ट रूपांतरण हैं। पेनिसिलिन जो कि एक प्रकार की एंटीबायोटिक औषधि है। अगला है, पेसमेकर का क्या कार्य है? तो पेसमेकर का कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। जीन क्या है? तो जीन एक प्रकार का डीएनए का खंड होता है, यानी कि जीन डीएनए का एक फ्रेगमेंट होता है और क्रोमोसोम्स की सतह पर जीन लगे होते हैं। अगला है, आईएसआई मार्क ब्रांड जाना जाता है। तो ये सर्टिफिकेशन मार्क है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर, सर्टिफिकेशन मार्क। अगला है, टेरिलिन बनाई जाती है टेट्राथेलिक अम्ल तथा निम्नलिखित की प्रतिक्रिया से। तो टेट्राथेलिक अम्ल के साथ टेरिलिन बनाने के लिए एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है, यानी कि टेट्राथेलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल से टेरिलिन का निर्माण किया जाता है। तो ऑप्शन डी एथिलीन ग्लाइकोल हमारा करेक्ट आंसर। एथिलीन ग्लाइकोल और टरथेलिक अम्ल से टेरिलिन बनता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? तो सिरके के अंदर एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरके को इंग्लिश में विनेगार भी कहते हैं। अगला है, केल्प प्राप्त होता है। तो ये समुद्री शैवाल से प्राप्त होता है केल्प। अगला है, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है। तो 80% से ज़्यादा जल पाया जाता है हमारी सेल यानी कि कोशिका में। अगला है, एनिमोफिली परागण है, तो यानी कि पोलिनेशन। तो एनिमोफिली यानी कि वायु द्वारा, जबकि मेल्पिंगोफिली है चमगादड़ की सहायता से, उसको मेल्पिंगोफिली कहते हैं। अगला है, कोलेस्ट्रॉल है, तो जंतु वसा में उपस्थित वसी एल्कोहल को कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। इसकी अत्यधिकता से हार्ट अटैक जैसी संभावनाएं बढ़ती हैं। अगला है, मानव आँखों की पुतली जिस एल्कलॉइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती हुआ है। तो एट्रोपिन से मानव की आँखों की पुतली
फैलाई जाती है। तो ऑप्शन सी एट्रोपिन हमारा करेक्ट आंसर। पत्तियों में हरिमाहीनता किसकी कमी से होता है? तो ये मैग्नीशियम की कमी से होता है, Mg मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 59, ऑरलोन बहुलक है। तो ऑरलोन किसका बहुलक है? एक्रिलोनाइट्राइल का बहुलक है ऑरलोन। तो ऑप्शन सी एक्रिलोनाइट्राइल हमारा करेक्ट आंसर हुआ। अगला अस्थायी यानी कि टेम्परेरी चुंबक बनाए जाते हैं तो नरम लोहे के बनाए जाते हैं। जो अस्थायी चुंबक नरम लोहे के बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। अगला है, एक एंगस्ट्रॉन में कितने मीटर होते हैं? तो एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो एक एंगस्ट्रॉन बराबर 10⁻⁻10 मीटर। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर, 1 एंगस्ट्रॉन बराबर 10⁻⁻10 मीटर। अगला है, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। तो तारपीन का तेल चीड़ से प्राप्त किया जाता है। अगला है, मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? तो वातावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश रोकती है मानव में। अगला है, मेसोन के खोजकर्ता हैं। तो मेसोन की खोजकर्ता है युकावा। अगला, नाभिकीय ऊर्जा की दृष्टि से महत्वपूर्ण धातुओं में से भारत में कौन सी धातु बहुतायत में पाई जाती है? तो थोरियम धातु बहुतायत में पाई जाती है। 67वां प्रश्न है अपना, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो ये अनुप्रस्थ प्रकार की तरंगे हैं, जबकि जो ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य प्रकार की तरंगे। अगला है, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए इसको कोशिका का शक्तिग्रह कहते हैं। अगला है, अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग किया जाता है? सिलेंडरी लेंस का उपयोग किया जाता है। ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? तो लगभग 60 से 70% भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है। अगला है, तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसकी ऊर्जा कम हो जाती है। तो ऑप्शन बी ऊर्जा कम हो जाती है हमारा करेक्ट आंसर। घनत्व कम करने पर उसकी एनर्जी घट जाती है। अगला है, टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है? तो चुंबकीय क्षेत्र की जो यूनिट है टेस्ला है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई टेस्ला होती है। विद्युत चालकता यानी कि सी कंडक्टिविटी की यूनिट क्या है? तो मो है, जबकि जो ओम जो है रेजिस्टेंस की जो यूनिट है ओम है। दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं, तो दूर की वस्तुओं को देख सकती है, यानी कि दूर की दृष्टि में कोई दोष नहीं, यानी कि दूर का दिखाई देता है दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को। अगला है, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए विद्युत सुग्राही नहीं रहता है उसे कहते हैं, उसे अंध बिंदु यानी कि ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। मानव नेत्र में होते हैं, तो मानव नेत्र उत्तल लेंस होते हैं, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। ऑप्शन सी कॉन्वेक्स लेंस हमारा करेक्ट आंसर। अगला है, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने के रूप में ईंधन के रूप में नहीं करते हैं? तो एलपीजी का करते हैं, बायोगैस का भी किया जाता है, कोयले का भी किया जाता है। ऑप्शन सी सीएनजी गैस का उपयोग मोटर व्हीकल में किया जाता है, ऑटोमोबाइल में किया जाता है। ऑप्शन सी सीएनजी का उपयोग खाना पकाने में नहीं करते हैं। एमोनेल एक मिश्रण है, तो ये क्या है? एल्यूमिनियम पाउडर और पोटेशियम नाइट्रेट, यानी कि एल्यूमिनियम और पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 का मिश्रण होता है। अगला है, साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग इसका दिखाई देता है, उसका कारण है? तो विव्यतिकरण के कारण जो साबुन का बुलबुला है वो चमकीला दिखाई देता है। अगला है, बैटरी के प्रचलन का मूल सिद्धांत है विद्युत अपघटय। बैटरी के प्रचलन का मूल सिद्धांत है, ऑप्शन सी विद्युत अपघटय। अगला है, बॉल को लपकते या कैच करते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी निम्न में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ नीचे कर लेता है? तो आवेग को कम करने के लिए, यानी कि मोमेंटम को कम करने के लिए, आवेग को कम करने के लिए इसका उपयोग करता है, पीछे की तरफ हाथ की। अगला, शुद्ध ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच शुद्ध ग्रह चक्कर लगाते हैं। अगला है, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से वो रोकते हैं। तो ऑप्शन डी
हमारा करेक्ट आंसर शरीर की ऊष्मा को शीतकाल में बाहर जाने से रोकते हैं। अगला है स्थिर विद्युत अवक्षेपित इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का उपयोग किसके प्रदूषण के नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो वायु के प्रदूषण के कंट्रोल के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। अगला है घड़ी के क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम किस पर आधारित है? तो दाब पाइजो विद्युत प्रभाव पर आधारित हैं घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल। अगला है बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका जो गलनांक है बहुत अधिक होता है, इसलिए यानी कि बहुत अधिक तापमान पे ये पिघलते हैं। अगला प्रश्न अपना, विश्व में फिनोल का अधिकतर उत्पादन किससे किया जाता है? तो क्यूमीन नामक पदार्थ से सबसे ज़्यादा फिनोल का उत्पादन किया जाता है। अगला विहाइड्रोजनीकरण या विहाइड्रोजनन के परिणाम स्वरूप क्या बनते हैं? तो एल्डिहाइड या कीटोन का निर्माण विहाइड्रोजनीकरण के दौरान बनता है। अगला है एल्कोहल और फिनोल को उसके यौगिकों में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो इनको उनके यौगिकों में हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, प्रतिरोधक यानी कि रेजिस्टेंस को परस्पर संयोजित करने की दो विधियां हैं, वे कौन कौन सी हैं? तो पार्श्वक्रम और श्रेणी क्रम, पैरेलल और सीरीज क्रम, दो विधियां, यानी कि ऑप्शन 1 और 2 हमारा करेक्ट आंसर। प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में और पार्श्वक्रम दोनों क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। अगला है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, तो उसका जो मात्रक है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का है ओरेस्टेड ने इस सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताया था। लेंज का नियम किस पर आधारित है? तो ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, लेंज का नियम। ऑप्शन सी। चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? तो दाब से स्वतंत्र होता है, यानी कि दाब का प्रभाव इस पर नहीं होता है। तो ऑप्शन बी दाब हमारा करेक्ट आंसर। अगला है फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का प्रयोजन क्या होता है? तो चोक का प्रयोजन प्रतिरोधकता को कम करना। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर, प्रतिरोधकता को कम करना। अगला है किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? तो 1676 में रोमर ने पहली बार प्रकाश की गति को मापा था। तो ऑप्शन सी 1676 करेक्ट आंसर। दृष्टि दोष मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है, यानी कि निकट यानी नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, दूर की को नहीं देख सकता। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। अगला है उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं को फोकस करने में आँख की योग्यता में कमी आती है, इसको क्या कहते हैं? इसको प्रेस बायोपिया कहते हैं, यानी कि निकट और दूर दोनों प्रकार के दोष हो जाते हैं उम्र के साथ। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो व्यतिकरण का जो सिद्धांत है प्रकाश की तरंगी प्रकृति को बताता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। अगला है चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं देता है क्योंकि वायुमंडल नहीं है चंद्रमा पर, और ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए कोई माध्यम चाहिए, चाहे भले वो वायु ही क्यों न हो। तो वायुमंडल की अनुपस्थिति। अगला है किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि उसकी ऊष्मीय ऊर्जा का बढ़ जाना, यानी ताप में वृद्धि का मतलब है ऊष्मीय ऊर्जा का बढ़ जाना, और ताप में कमी का मतलब ऊष्मीय ऊर्जा का वस्तु के अंदर घट जाना। अगला है किसी व्यक्ति के लिए फर्श से पेंसिल उठाने जैसी गतिविधियों को संभव करने के कार्य में मस्तिष्क का कौन सा भाग सहायक है? तो अनुमस्तिष्क सेरिबेलम सहायक है, क्योंकि ये हमारे शरीर का बैलेंस यानी कि संतुलन बनाता है। अगला है विटीकल्चर को संदर्भित करता है, तो अंगूर की खेती विटीकल्चर कहलाती है, अंगूर की खेती विटीकल्चर कहलाती है, जबकि रेशम कीट का जो पालन है वो सेरिकल्चर कहलाता है। अगला है निम्न में से किसे पादप जगत के उभयचर यानी कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स कहा जाता है? तो ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स कहा जाता है क्योंकि ये थल व जल दोनों जगह रहते हैं। मक्का और गन्ने के तने के निचले सिरे से बाहर आने वाली सहायक जड़ों को क्या कहा जाता है? तो सहायक जो जड़ें होती है अवस्तंभ जड़ें कहलाती है। तो ऑप्शन सी अवस्तंभ जड़ हमारा करेक्ट आंसर है मक्का और गन्ने में। यूडर्मा मैकुलम
चित्तीदार को दिया गया नाम है? तो ये है चमगादड़, यानी कि चमगादड़ हमारा करेक्ट आंसर है। मगरमच्छों में जो हार्ट होता है, उनका हृदय होता है, उसमें कितने चैम्बर होते हैं? उसमें 4 चैम्बर होते हैं, यानी कि मगरमच्छ का हृदय 4 चैम्बर्ड होता है। अगला है, किस व्यक्ति को 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है? तो अर्नस्ट मेयर को 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है। अगला है, कंजक्टिवाइटिस मुख्य रूप से संबंधित एक संक्रमण है। तो ये कंजक्टिवा खराब कर देता है, हमारी आंख से संबंधित है। पोलियो रोग निम्न में से किस प्रकार के जीव के कारण होता है? तो ये विषाणु एंट्रोवायरस के कारण होता है। अगला है, चींटी के डंक में मुख्य रूप से निम्न में से क्या होता है? तो चींटी के डंक में फार्मिक एसिड यानी कि फार्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला है, एमिनो अम्ल को अक्सर के निर्माण खंड के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो एमिनो अम्ल प्रोटीन के निर्माण से संबंधित हैं। एमिनो अम्ल प्रोटीन के बहुलक होते हैं। अगला है, ट्रोकोमा एक रोकथाम योग्य रोग है जो साफ सफाई तथा स्वच्छता न होने के कारण होता है। ये रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो ये आँख को प्रभावित करता है, तो आई को प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में बीज के आकार का बड़ा लिम्फोइड अंग है? तो ये हैं तिल्ली यानी कि स्प्लीन यानी कि प्लीहा, ये है तिल्ली के आकार का होता है। स्प्लीन आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं इसे। निम्न में से कौन सा जल या स्वच्छता संबंधित रोग नहीं है? तो डायबिटीज यानी कि जो मधुमेह रोग है वो स्वच्छता संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन बी डायबिटीज, इसका संबंध स्वच्छता से नहीं है। मांस पकाने के दौरान कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो मेलार्ड अभिक्रिया होती है। तो ऑप्शन सी मेलार्ड अभिक्रिया हमारा करेक्ट आंसर। अगला है, मानव शरीर के किस अंग में ऊर्ध्वऋजु पेशी पाई जाती है? तो ये नेत्र यानी कि आँख में सुपरियरेक्टस पाई जाती है ऊर्ध्वऋजु पेशी। मानव शरीर के किस अंग में वृद्धि के चरण एनाजेन, केटाजेन, टेलोजेन में विभाजित होते हैं? तो बाल जो होते हैं वो इनमें विभाजित होते हैं। तो बाल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेस खनिज मानव शरीर में पाया जाता है? तो जो सेलेनियम है वो मानव शरीर में ट्रेस खनिज के रूप में पाया जाता है। अगला है, पत्तियों की सतह पर मौजूद सूक्ष्म छिद्रों को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो स्टोमेटा के यानी कि रंध्र के नाम से जाना जाता है। पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र रंध्र कहलाते हैं, स्टोमेटा कहलाते हैं। अगला है, लेरिंग्स या स्वर यंत्र के शीर्ष पर जीभ के पीछे स्थित पत्ती के आकार का एक उपास्थि प्रालंब पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे एपिग्लोटिस कहते हैं। तो ऑप्शन डी एपिग्लोटिस हमारा करेक्ट आंसर। इसे घाटी ढक्कन भी कहा जाता है। ठीक है, धन्यवाद मित्रों।